धन धन गुरु तेरा आसरा। डेरा सच्चा सौदा दिल्ली द्वारा पिछले कई सप्ताह से दिल्ली के अलग अलग भागों में गरीबों को कभी कपड़ा वितरण, कभी अस्पतालों में फल फ्रूट, और आज दिल्ली के शाहदरा में जहां डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है, वहां पर गरीब बच्चों को खेल सामग्री और कई फल फ्रूट आदि वितरित किया गया। डेरा सच्चा सौदा द्वारा गरीब कॉलोनियों में रहने वाले गरीब बच्चों को जो कि खेल सामग्री आदि नहीं खरीद पाते हैं, उनको ये खेल सामग्री वितरित की गई। जब बच्चों को खेल सामग्री वितरित की गई तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, क्योंकि उनको इस तरह की खेल सामग्री ना तो परिवार द्वारा वितरित की जाती है, ना किसी संस्था द्वारा। ऐसे में डेरा सच्चा सौदा द्वारा गरीब बच्चों को इस तरह की सामग्री भेंट कर उनको यह खेल सामग्री वितरित करके उनके चेहरे पे जो मुस्कान ला दी है वह बहुत अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही में परम पूज्य शाह सतनाम जी महाराज की पवित्र याद में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवेदारों द्वारा स्माइल ऑन इनोसेंट फेस के तहत ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको खिलौनों सामग्री का यह एक अद्भुत तरीका का जो कार्यक्रम है, वितरण है, ये किया गया। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान द्वारा मानवता भलाई के 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली मिलकर 25,777 जरूरतमंद बच्चों को खिलौने और खाने का सामान वितरण कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की 7 संगत दिसंबर महीने को याद ए मुर्शीद के रूप में मनाते हुए दिल्ली में 1953 बच्चों को सामान वितरण कर रही है। की बातें ना करके सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये चौथा हफ्ता है जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ। सबसे पहले आपने जापानी पार्क में लंगर की शुरुआत करी, इसके बाद रोहिणी में कपड़ा वितरण किया और फल वितरण किया, फिर दोबारा मयूर विहार में फल वितरण किया और फिर दोबारा कपड़ा फल वितरण करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। क्या संदेश देना चाहते हो और यहाँ खिलौनों के बीच आप? सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे आए। हमारा उद्देश्य आपको पहले ही बताया है, ये महीना जो है परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में याद ए मुर्शीद दिवस करके हर दिन को मनाया जाता है। और आज जो ये प्रोग्राम है शाह सतनाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग, जो कि पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा से ये सेवा करती है। और ये जो आज कार्यक्रम है, ये मासूम से चेहरे पे खुशी दिलाना, ये हमारा एक कार्य है। उसके तहत मानो अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को खिलौने देता है, खाने के आइटम देता है। एक गरीब का बच्चा है वो ये देखता है, क्योंकि उसके माता पिता अपना गुजारे में ही पैसा उनके पास इतना होता है, गुजारा ही मुश्किल कर पाते हैं, तो उसके बच्चे को कहीं ना कहीं ये रहती है कि भाई मेरे को भी कुछ मिले। तो उसके लिए आज हमने ये खिलौने हैं, जैसे बैट बॉल है, ये एक खिलौना है, इधर से खाने के लिए इसमें चिप्स हैं और कुरकुरे हैं, फ्रूटी है, बिस्किट है, नमकीन है, ऐसे आइटम हमने किए। ये आप कैसे इतने बच्चों को इकट्ठा कर लिए? आज जो ये एरिया चुना है, ये हमने इसलिए एरिया चुना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना झुग्गी और बस्ती बहुत ज़्यादा है। जैसे पुल के नीचे सादर आप देखो, उधर है कड़कड़डुमा में देखो, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे बहुत हैं इधर। तो हमने एरिया वाइज जो हमारे ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, इन्होंने ये एरिया किया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। और ऊपर आप देखना भी ऊपर काफ़ी कम से कम 300-400 बच्चे ऊपर हैं भी। और आज ये 25,777 किटें वितरित की जाएंगी। ये कब से चला आ रहा आपका सेवा और क्या उसका उद्देश्य क्या है? ये सन 1948 से चले आ रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो ये ग्रीन वेलफेयर फोर्स बनाई है पूज्य गुरु जी ने, इसका मेन मकसद ही है कि इंसानियत की सेवा करना। आज कितनी किटें बांटी जाएंगी जी आपने बताया? आज 25,777 बांटी जाएंगी। इस पॉइंट में 1953 बांटी जाएंगी। इस पॉइंट 1953 जी। और अपने 3 गुरु हैं, इसमें से किसी गुरु का संदेश या फिर तीनों गुरुओं का संदेश देखा जाए तो क्या कुछ है? तीनों गुरु हमारे एक ये हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये हमारा नारा है। पहली पातशाही परम पिता श्याम मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम जी महाराज,
अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका तीनों एक ही हैं। जैसे हमारा 25/777 आप आंकड़ा पूछेंगे, 25 हमारे परम पिता दूसरी पातशाही हैं, उनका जन्मदिन है। 7/7 का मतलब 7/7। ये दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं जी। ऐसा क्यों? दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए कर रहे हैं, जैसे अब हमने बताया यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ हैं। उधर रोहिणी में किया, वहाँ भी जिस एरिया में जो हमने जैसे जूते कपड़े दिए, जहाँ भी जो मिलता है कि भाई यहाँ पे ये इस एरिया में मिलेंगे, गरीब थे वहाँ पे उनको हमने कपड़े वितरित किए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए यहाँ ये पॉइंट चुना गया कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ दिया गया। किस किस इलाके के अंदर अभी आप जाएंगे और किस तरह से जो है बच्चों को झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जो है बच्चों को जो है ये खिलौने बांटेंगे? हमारा पूरा दिसंबर महीना जो है ये याद मुर्शिद परमपिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है। इसमें ये जो पीछे बैठी शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, ये एरिया तय करते हैं और ये यही तय करते हैं कि भाई किसको अब इस टाइम पे ज़रूरत है। जैसे सर्दी के कपड़े दिए, किसी को राशन दिया, फूड बैंक से, क्लॉथ बैंक से हम कपड़े देते हैं, और बेसहारा को मकान बना के देते हैं। जब भी जिस भी चीज़ की जरूरत होती है, पीछे जो आपके शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, उनका यही कार्य है, वो यही करते हैं कि भाई किस एरिया में किस चीज़ की जरूरत है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा डेरे सच्चे सौदे की 5 से 6 करोड़ साथ संगत है, हर रोज 1 रुपया निकालते हैं वो है। और जैसे राशन भी देते हैं, हम 7 दिन में 1 दिन खुद भूखा रहते हैं, जितना पैसा बचता है उससे हम राशन देते हैं, गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। जो हम 1 दिन बचाते हैं वो हम उस गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि इंसानियत की सेवा करना। ये ड्रेस यही है, जितने ग्रीनेस के ड्रेस वाले बैठे हैं ये कोई तनख्वाह नहीं लेते, पहली ऐसी फोर्स है ये वर्ल्ड में, कहें तो वर्ल्ड में पहली ऐसी फोर्स है जो बिना पैसे पाई के सेवा करते हैं। ये शरफ और शरफ पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से है। किन किन क्षेत्रों में ग्रीनेस काम कर रही है? ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में हर स्टेट में है, दिल्ली में हर क्षेत्र में ग्रीनेस फोर्स के मेंबर हैं। आगे क्या प्लानिंग है ग्रीनेस की? आगे हमारी ये 135 मानवता भलाई के कार्य है, वो करते रहते हैं। मूलतः ग्रीनेस का क्या कार्य है? मूलतः गिनीज का कार्य जैसे सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है खूनदान करना। इसको चलता फिरता पेट्रोल पंप, ब्लड पंप कहा जाता है। जिसको भी जहाँ जरूरत होती है एक फ़ोन करता है तो 10 बंदे पहुँचते हैं। पेड़ लगाना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा गिनीज वेलफेयर फोर्स ने पेड़ लगाए हैं। गरीबों को मकान बना के देते हैं, ये राशन देते हैं। जैसे कोई विधवा लाचार है उनको मकान बना के देते हैं, या कोई विकलांग भाई है उसको ट्राई साइकिल देते हैं। ये 135 मानवता भलाई के कार्य ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के माध्यम से की जाती है। देश में कितने नौजवान हैं ग्रीनेस के सदस्य? ग्रीनेस के लाखों में सेवादार हैं। दिल्ली में चौराहे पे भीख बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, और मंदिरों के आगे भी बहुत सारे लोग कटोरा लेके बैठते हैं। उनके लिए आपकी कोई योजना है? बिल्कुल, जो ये भीख मांगते हैं, कटोरा लेके बैठते हैं, हमारे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के विंग के मेंबर रात के टाइम भी निकलते हैं। जैसे उनको कपड़े दे दिए, क्योंकि उनको अगर पैसे भी कुछ भी दे दो तो आप फिर आ जाते हैं। वो उनको समझाते भी, कोशिश पूरी करते हैं भाई आप ये ना करो। कईयों को हमने वहाँ से हटा के जैसे रेडी भी लगवा दी, उनका बिजनेस छोटा मोटा कराने काम धंधा शुरू करते हैं, लेकिन वो मानते हैं या नहीं वो तो भाई वही बताएंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जिसको भी ज़रूरत है इंसानियत की सेवा करके, ये भाई सारे के सारे इंसान की सेवा करके मानवता का भलाई का कार्य करते रहते हैं। अभी कितने लोग यहाँ से जाएंगे? कितने इस समय ग्रीन फोर्स के लोग हैं? कितनी संख्या है उनकी? और अलग अलग एरियाज के अंदर जाएंगे, क्या टीम बना? अब दिल्ली में अलग अलग एरिया में टीम बैठी हुई है। यहाँ से सामान भर के टेम्पो लोड करके, पहले तो 400-500 के करीब ऊपर बच्चे बैठे हैं, उनको ये सामान देंगे। फिर यहाँ से टेम्पो में भर के जैसे कड़कड़डूमा या सादरापुर के नीचे पॉइंट इन्होंने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स वालों ने तय कर रखे हैं, वहाँ पे गाड़ियों भर के और सामान बांट दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के हर क्षेत्र में सामान बांट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है जी। 2 लहरों में भी है, अब की बार आपकी तैयारी जा रही है? हम पहले भी हमने मास्क भी दिए हैं, सैनिटाइज़र भी ला के बांटे हैं। और पहले तो सबसे पहले हम अपना आपा ही बचाते हैं भाई, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं और दूरी में बैठते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, पहले हमने ज़्यादा भीड़ के प्रोग्राम भी नहीं किए। हम पूरा गवर्नमेंट को साथ लेकर चलते हैं। जैसी गवर्नमेंट की आगे से गवर्नमेंट प्लान करती है, जो भी करता है हम उसके साथ मिलकर करते हैं। और कोरोना के लिए तो यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को समझाया जाए भाई मास्क लगाओ, या तो ज़्यादा बाहर ना घूमो। ये पुरुषों के साथ साथ चल रही है, लेकिन इस संस्था में आपके साथ क्या कुछ सेफ्टी है और किस तरह से आप लोग इन्वॉल्व हैं और कितना हिस्सेदारी आप लोगों की है?
सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए तो किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है। और दरबार में बहनों की तरफ सारे काम बहनें करती हैं, भाइयों की तरफ सारे काम भाई करते हैं। कोई भी काम महिला हर काम कर सकती है। गुरु जी की शिक्षा, जैसे 3 गुरु हैं, देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ शिक्षा उन्होंने दिया है? महिलाओं के लिए सबसे पहली शिक्षा यही दी कि लड़के लड़की को समान माने। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई सेंटर, फ्री ब्यूटिशियन सेंटर, फ्री स्टडी सेंटर, गरीब महिलाओं की शादी में मदद करना, युवा विधवाएं जो होती हैं उनकी दोबारा से विवाह करवाना, गरीब लड़कियों को अच्छे से शिक्षा देना, उनको हायर एजुकेशन भी देते हैं हम ज़रूरत पड़ने पर। और एक कुल का क्राउन हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे होता है कि लड़कों से वंश चलता है, लड़कियों से भी वंश चलता है। जैसा कि 21वीं शताब्दी है और हाईटेक युग है, ऐसे में आप लोग अपने काम धंधा के बाद भी संस्था को समय दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने एक्चुअली पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा से हम लोगों को जब यहाँ पर आए तो हमने जाना कि किस तरह से इंसानियत को ज़िंदा रखना है। एक पहले हम अपने लिए जीते थे, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीना सच में इंसानियत है। दिल्ली व देश के महिलाओं के लिए आप इस सत्संग के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से क्या कुछ सीखा, जिसे आप बताएंगे? दिल्ली व देश के महिलाओं को आप क्या बताएंगे इस संस्था के माध्यम से, जो यहाँ आपने सीखा? इस संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। किसी भी मायने में लड़के और लड़की में भेद मत कीजिए। हर काम जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, उनको डरने की बजाय उनको साहसी बनाइए। डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को समाज के विभिन्न वर्गों में सराहा जा रहा है। आप भी इस तरह के सेवा कार्य कर सकते हैं। अगर आपके आसपास इस तरह का कोई सेवा कार्य हो रहा हो तो हमें संपर्क करें। साथ ही सलाम दिल्ली न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।